जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने चर्चा की थी विज्ञान पर। विज्ञान अर्थात साइंस, इसका एक छोटा सा परिचय देखे थे। वीडियो के अंत में इसका वर्गीकरण हम देखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके शाब्दिक अर्थों पर चर्चा करके छोड़ दिए थे। आज हम केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिक सा इंट्रो इसका सीखने वाले हैं। तो बिना इस देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। तो देखते हैं, रसायन विज्ञान शब्द से ही लग रहा होगा आपको। रसायन शब्द से ही लग रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, रस और आयन। अर्थात अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, तो रसायन का शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है रसों का अध्ययन। क्या होगा? रसों का अध्ययन। रसों, इस शब्द से अभिप्राय या तात्पर्य यह है कि द्रव्य, द्रव्य को हम पदार्थ भी कहते हैं। तो हम एक शब्द में कहें, रसों द्रव्यों अर्थात पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमने लिख रखा है रसायन विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई किस शब्द से है। तो याद रखेंगे, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? कीमिया नामक शब्द से हुई है। परीक्षा की दृष्टिकोण से यह बिंदु महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कई दफ़ा, कई बार। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो उत्तर निकल करके आता है कीमिया शब्द से हुई है, जो कि ग्रीक के लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कोल। हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? कोयला। कोल हिंदी रूपांतरण कोयला। कोयला क्या है? एक पदार्थ है, पदार्थ या जिसको हम द्रव्य भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने हिंदी शब्द रसायन विज्ञान से अंततः रसों का अध्ययन, द्रव्य का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन देखा, उसी भांति केमिस्ट्री से भी निकल के आ रहा है पदार्थ या द्रव्य अंततः। तो रसों द्रव्यों पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जिसका शाब्दिक अर्थ कीमिया, कीमिया का रूपांतरण अर्थ कोल, कोल का हिंदी रूपांतरण कोयला। कोयला क्या है? एक पदार्थ है, अर्थात पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। अगर इसी में हम जनक की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं, तो इसके फादर जो हैं कौन हैं? लेवोजियर हैं। कौन हैं? लेवोइजियर। थोड़ा सा ऊट पटांग नाम है। कुछ लोग या कुछ किताबें इसी को लेवासिये भी लिखती हैं। तो ये रहेगा, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये भी बिंदु आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखते हैं, हम चर्चा करेंगे इसकी परिभाषा पर। अंततः हमने क्या देखा? रसों द्रव्यों यानी पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान। तो परिभाषा हो सकती है आपकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कह सकते हैं। अब द्रव्य या पदार्थ के किस पहलू पर? उत्तर निकल करके आएगा संरचना, संगठन और गुणों का अध्ययन। तो परिभाषा लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य की संरचना, संघटन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता। ये एक बेसिक सी परिभाषा निकल करके आती है। तो हमें क्या अध्ययन करना है इस परिभाषा की दृष्टिकोण से? द्रव्य की संरचना, संरचना शब्द से अभिप्राय कह सकते हैं कि बनावट, द्रव्य यानी पदार्थ बना कैसे है। दूसरा पहलू संघटन, किससे मिल करके बना है, एवं गुणों, गुण उसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसका अध्ययन हम करते हैं। अर्थात एक शब्द में कहें, द्रव्य की संरचना, संघटन एवं गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो पूरी रसायन विज्ञान किस पर टिकी हुई है? द्रव्य यानी पदार्थ पर टिकी हुई है। तो देखेंगे दुनिया में सब कुछ, पूरी ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? द्रव्य है। तो बिना द्रव्य को पढ़े किसी का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से विज्ञान का विज्ञान, विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? तो उत्तर आएगा विज्ञान का विज्ञान रसायन विज्ञान को कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं कि द्रव्य वास्तव में है क्या? द्रव्य क्या है? तो हेडिंग लगाएंगे द्रव्य। द्रव्य जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। द्रव्य को पदार्थ की भी संज्ञा दी जा सकती है, जिसको अंग्रेजी में सब्सटेंस कहते हैं। देखते हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसमें जड़त्व होता है, वह सब कुछ जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस, अनुभव किया जा सकता है। तो द्रव्य के बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे कारण निकल कर, बहुत सारे अभिप्राय निकल कर के आएंगे। लेकिन केवल और केवल छोटे शब्दों में कहें तो दुनिया की हर वह चीज जो स्थान घेरे और जिसमें भार यानी द्रव्यमान हो, वह क्या है? द्रव्य या पदार्थ है। अगर द्रव्य के गुण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं, लेकिन एक छोटे से रूप में हम केवल यही इतना यहाँ पे कहेंगे, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, वह द्रव्य है। एनीथिंग, सब कुछ, दुनिया में जो भी चीजें आप फील करें, देखें, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो और जिसमें भार हो, वह सब कुछ क्या है? द्रव्य है। छोटी सी छोटी चींटी और विशालकाय हाथी, सब कुछ जिसमें भार हो और जिसमें ऐसी क्षमता हो कि वह स्थान घेर सकती हो, सब कुछ क्या कहलाएगा? आपका द्रव्य कहलाएगा। तो हमने परिभाषा में यह देखा कि द्रव्य के कुछ पहलू जिस पर हमें अध्ययन करना है। तो पहला पहलू था संरचना, दूसरा पहलू था संघटन, तीसरा पहलू था गुण। इनका अध्ययन ही रसायन विज्ञान। तो द्रव्य हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं इसकी संरचना अर्थात बनावट कैसे है। तो संरचना के लिए मान लीजिए यह एक द्रव्य है, द्रव्य यानी पदार्थ है। यह कोई चीज है, वस्तु है जो हम कहीं से पाए थे और यहाँ पे ला के रखे। तो इस इतनी स्थान को इसने ऑक्युपाई कर लिया, घेर लिया।
उसके बाद जब ला रहे थे हमने यह अनुभव किया कि इसमें कुछ ना कुछ भार है, द्रव्यमान है, तो हम इसको किसकी संज्ञा दे रहे हैं? द्रव्य की संज्ञा दे रहे हैं। विज्ञान कहता है कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह द्रव्य है, तो विज्ञान के अनुसार यह कहा जाएगा कि यह यदि इसका निर्माण होता है तो किससे होगा? छोटे छोटे कणों से होगा। और इन छोटे कणों को हम अणु की संज्ञा देंगे। किसकी संज्ञा देंगे? अणु की, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहा जाता है। विज्ञान पुनः कहता है अणु और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ में जो अणु है, अणु स्वयं भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ। इन छोटे कणों को किसकी संज्ञा? परमाणु की संज्ञा देते हैं, जिसको अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। परमाणु, परम अणु, जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो निष्कर्ष यह निकल करके यहां पर आता है, द्रव्य की संरचना में द्रव्य का छोटा कण कौन है? परमाणु है। प्रश्न भी कभी कभी आता है, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण, छोटा सा छोटा पार्टिकल जिससे द्रव्य बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसका द्रव्य यानी मैटर का कौन है? तो उत्तर आएगा परमाणु, एटम होता है। यह तब तक सत्य माना जाता था जब तक डाल्टन की थ्योरी थी, डाल्टन का परमाणुवाद था। डाल्टन के परमाणुवाद तक सत्य माना जाता था। यानी कह सकते हैं परमाणु डाल्टन के अनुसार अविभाज्य है, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे नए नए वैज्ञानिक, नए नए लोग जुड़ते गए। जुड़ने के बाद नई नई खोजें आई। खोज के बाद एक नया मत आया जिसको आधुनिक मत कहा गया, या हम कह सकते हैं आधुनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु आपका विभाज्य कण है। तो उसके बाद आपका परमाणु संरचना का भी उदय होता है। जैसे अभी आपने द्रव्य की संरचना सीखी, उसी तरह से परमाणु की भी संरचना का उदय हो जाता है, जिसको हम परमाणु की संरचना नाम के अध्याय में, चैप्टर में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसको यहाँ पर हम रोकते हैं। इसके पहले हम अब यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कि इसके बाद आपका पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। उन शीर्षकों का अध्ययन अब हम अगली कक्षा में करेंगे, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं यानी वनडे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जैसा यहाँ पे हमने लिख दिया है पाठ्यक्रम, पहला है किसका हम अध्ययन कर रहे हैं? रसायन। रसायन किसे कहा गया? हमने कहा द्रव्य का अध्ययन। तो पहला चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं, या जिसको हम द्रव्य की संरचना कह सकते हैं। फिर हमने परमाणु तक आए, परमाणु को भी विभाज्य किया, उसकी भी संरचना। तो दूसरा चैप्टर आपका, दूसरा शीर्षक परमाणु संरचना हो जाएगा। और ध्यान दे रहे हैं द्रव्य किससे बना है? अणु से। अणु किससे बने हैं? परमाणु से। अब परमाणु मिलकर जब अणु बनाएंगे, अणु मिलकर के द्रव्य बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे, तो इनके बीच कुछ बंधन होगा। उस बंधन के अकॉर्डिंग एक चैप्टर निकल कर आएगा, रासायनिक बंधन, जिसमें हम संयोजकता का भी अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2, 3, 4, 10, 20 पदार्थ द्रव्य मिल जाएंगे, जिसको हम विलयन नाम के
शीर्षक में अध्ययन करेंगे। फिर इसी क्रम में रेडियो सक्रियता, फिर रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, फिर द्रव्य के रासायनिक गुण को देखते हुए उनके वर्गीकरण को देखेंगे, सीखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण नामक चैप्टर में। फिर इसी में ईंधन, फिर पूरी आवर्त सारणी जिसमें परमाणुओं को व्यवस्थित किया गया है, फिर परमाणुओं का वर्गीकरण करते हुए परमाणु किस कौन कौन से गुण दर्शाते हैं, किस नेचर के होते हैं, नेचर को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए उनको धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो मानव निर्मित वस्तुएं नाम के चैप्टर में शीर्षक में अध्ययन करेंगे। अंततः हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान का जब हम वर्गीकरण पुनः करते हैं, रसायन विज्ञान का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो रसायन की 3 शाखाएं मिलती हैं। एक होगी भौतिकी रसायन, दूसरा होगा अकार्बनिक, तीसरा होगा कार्बनिक। रसायन विज्ञान का एक विशाल क्षेत्र जो कि कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें केवल और केवल कार्बन व कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं। आखिरी अध्याय अंत में आपका यह रहेगा कार्बन और उसके यौगिक। तो यह था रसायन विज्ञान का एक छोटा सा परिचय। उसके बाद रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टिकोण से वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से शीर्षक हमें पढ़ने हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम के संपूर्ण पाठ्यक्रम यह देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद।